श्रीमद् पारक संहिता अध्याय 13 के 21वें श्लोक में श्री स्वामी अनुभूतिदेव अनुरागी जी महाराज परमहंस सहज योगेश्वर जी समझा रहे हैं। मणिपुर के नाभि संयम प्राण ध्यान बद्धम निर्बंध संपूर्ण काव्यहुम भवन्ति ज्ञानम। परम श्रद्धेय श्री सद्गुरुदेव जी महाराज कहते हैं कि हे निर्बंध, जो मणिपूरक कमल का संयम करता है, साधक जब प्राण तथा ध्यान को रोककर न्यास करता है, शरीर की सारी संरचना का चक्र जानकर उसके भेद ज्ञान को भी जान लेता है। हृदय चक्रे ध्यान घाट चैन संयम नित्यम निर्बंध चित्त संवितम परोवेति चिंतम। 22वें श्लोक में श्री सद्गुरुदेव जी महाराज कहते हैं कि हे निर्बंध, हृदय चक्र में मन बुद्धि चित्त आदि तीनों का टिकाव बनाकर हृदय में ही प्रभु को कहते। हृदय सम्राट श्री सद्गुरुदेव भगवान का चित्त जो भी करता है, संबित जानकर दूसरे के चित्त में आया वह दृश्य भी जान लेता है। उसके चित्त में कौन सी जगह जाने का विकल्प उत्पन्न हुआ है। कर्म नारायण ध्यान विशेष संयम स्थैर्यम निर्बंध केवल घंटा काले तृप्वर्षाय जागृतम। 23वें श्लोक में ज्ञान विज्ञान का भेद जानने वाले श्री सद्गुरुदेव ने निर्बंध से कहा कि जो कूर्म नाम की नाड़ी है, जिसका आकाश कछुआ जैसा है, आकार यानी कि आकार कछुआ जैसा है, उसमें एक घंटा का विशेष एकाग्रता पूर्वक ध्यान का संयम निरंतर 3 वर्ष करने से स्थिरता का भाव जागृत हो जाता है। इसका संयम करने वाले अंगद ने रावण की सभा में उनका पैर जमाकर स्थिरता का परिचय दिया था। ऐसे साधक का सारा शरीर ही स्थायी भाव युक्त हो जाता है। गुरुदेव भगवान बहुत ही सुंदर हम भक्तों को ज्ञान देते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते। जो संत जन सद्गुरु जन इस धराधाम पर आते हैं, पहले तो वो एक एक अक्षर कर हम भक्तों को सत्संग, इसी को कहते हैं कि सत्संग सुनना, वो सबसे पहले तो सुनाते हैं कि हमारे भक्त को हमारी बातों का कानों तक असर जाए, उनके हृदय में रोम रोम में बस जाए। लेकिन फिर भी उन्हें पता है मेरा भक्त नहीं अब तक परिपूर्ण हुआ है, फिर वो ग्रंथों को लिख देते हैं। ग्रंथों में सारी बात लिख देते हैं कि भक्त शायद मेरी बात समझ नहीं पा रहा है, तो पढ़ के समझ जाए। वो हम लोगों को हर तरह से उद्धार के लिए ही इस धराधाम पर आते हैं और हर सत्संग में हम भक्तों को यही सुनाते हैं कि सत्य नाम को जानो। सत्य नाम क्या है? ये नहीं है कि सत्य नाम राम हो सकता है, कृष्ण हो सकता है, राधे राधे हो सकता है। ये तो हमारा नाम है, आपका नाम है, ये शरीर के नाम है। क्या राम से पहले वह नाम नहीं था? सत्य नाम राम से पहले था। आपको यहाँ का प्रमाण दिया है। जब लंका पे चढ़ाई करने के लिए शिवलिंग बनाया था, तो भगवान राम ने वहाँ पूजा की थी, बैठकर ध्यान किया था, तो किसी न किसी का किया था उस समय भी। और उन्होंने अपने गुरुदेव की शरणागत ली और उनसे उस सत्य ज्ञान बोध को प्राप्त किया,
तब जाके उन्होंने हर बात को समझा। इसीलिए सत्य को जानना और अपने निजी अनुभव को जानना ही बहुत ज़रूरी है, तब कुछ समझ में आएगा, दूसरे की बातों से नहीं आ सकता है।